मोदी ने ऐसा काम करा है कि वाकई को बंदा उसको वोट भी देना तो रो के तो वोट देगा। जब उसके वोट का टाइम होता है तो दिखा देगा हम कितने बढ़िया आदमी हैं। जब वोट का टाइम चला गया तो ऐसे होता है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। महंगाई बढ़ रही है, इन मुद्दे पर कोई ऐसी बातें नहीं होती है। अब जो बेचारे कम कमाने वाले हैं, जो जिनकी कम तनख्वाह है, वो कैसे चलाएंगे। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली के अंदर सबको पेंशन मिलती थी और दिल्ली के अंदर काम होते थे। केजरीवाल ने सिवाय स्कूल पे पेंट के और कुछ काम नहीं किया है। कोई इसने नया स्कूल नहीं बनाया है, कोई नया पुल नहीं बनाया है। शीला जी ने सारे पुल बनाए हैं। कांग्रेस था तो महंगा नहीं था, कोई किसी को फ्री में कोई किसी को नहीं खिलाता है। कोई भी सरकार आएंगे, मेहनत हमको करना ही पड़ेगा, सीधी बात। बिजनेसमैन हो, लोकल काम करने वाला हो, व्यापारी हो, सब कोई परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आदमी का खाए का बचाए समझ नहीं पा रहा है। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है ना, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो जो गरीब तक मिडिल लोग जो होते हैं ना, उनके लिए काम करती है कांग्रेस। नमस्कार सर। नमस्कार। 2024 आगामी चुनाव में आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? क्यों? जो मौजूदा सरकार की बात करें, मोदी सरकार ने अनेक काम किए, अनेक सफल कार्य किए। आखिरकार क्या कारण है जिसके पीछे आप उन्हें वोट नहीं देना चाहते? मोदी सरकार ने काम तो कुछ नहीं करे। देखो ना, नोटबंदी करे, भाई साहब ने सही कहा, नोटबंदी करवाए, कुछ उसने ऐसे काम करे। जीएसटी ने कराया, जीएसटी के चक्कर में हमारे कपड़े का काम है, उसके चक्कर में हम जीएसटी हमारे से ग्राहक लेते नहीं है, उसके चक्कर में ग्राहक चला जाता है। जीएसटी उसने ऐसे 12% कराई, अगर 5% नहीं तो चलो कोई बात नहीं, अगर बंदा 5%, अगर हम कार्ड से पेमेंट करते तो जीएसटी लगती है, अगर वैसे लेंगे तो उसने जीएसटी लग रही है, तो उसमें कौन मरता? ग्राहक नहीं मरता, मरते हम हैं, क्योंकि जीएसटी। आखिरकार परेशानी क्या है? वन नेशन, पहले एक मिनट पहले बात करें, जीएसटी से पहले तमाम कई तरह के टैक्स हुआ करते थे। जीएसटी के आने के बाद एक तरह के टैक्स हो गए, वन नेशन वन टैक्स। इसमें परेशानी क्या आ रही है? परेशानी ये भाई, कारोबार में बहुत दिक्कत होती है। अगर हम आगे लाखों रुपए का माल लेते पहले जीएसटी दो 12%, अगर हमने 10 लाख का माल लिया पहले 12% जीएसटी दो। जीएसटी से पहले टैक्स कितना आप देते थे? उसने तो हमारा मतलब जो सरकार का टैक्स है वो देते थे। मतलब कितना परसेंट? मुश्किल से 5 या 7% टैक्स लेते थे, और अब ये 12%। 12% डबल हो गई। खुद सोचिए आप। तो जीएसटी ने बहुत काम खराब कर दिया, और मोदी ने ऐसा काम करा है कि वाकई को बंदा उसको वोट भी देना तो रो के तो वोट देगा। जब उसके वोट का टाइम होता है तो दिखा देगा हम कितने बढ़िया आदमी हैं। जब वोट का टाइम चला गया तो ऐसे होता है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। लोगों की पेंशन नहीं आ रही है, पता है? मेरी मम्मी भी दुआ है, वो भी धक्के खा रही है। और जब वो पेंशन कब डालता है? जब वोट करीब आते हैं, जब वो आते हैं, जब सारे काम करता है वो अच्छे। चुनाव के टाइम में बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं किए जाते। पूरे नहीं करे जाते। मोदी से नाम का रहेगा, कोई ज़्यादा नहीं है। मोदी अब 5 साल टिक गया तो बहुत बड़ी बात है। केवल भोली भाली जनता ही गुमराह होती है। हाँ, जो मतलब लोगों को एजुकेशन नहीं है ना, वो उसके प्यार में फंसे पड़े हैं। हम जैसे एजुकेशन की बात करें मोदी के बारे में, तो हम मोदी को ना कुछ नहीं दें। बीते कुछ वर्षों में रोजगार काफी गंभीर समस्या बनती जा रही है, इस पे क्या कहना है? जीएसटी है, सबसे जीएसटी के चक्कर में काम धंधा खराब कर रखा है। रोजगार, जो युवा है, काफी बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, इस पे क्या कहना है? सुनो, पहले उसने रोजगार में अच्छे काम किया। जो लड़के हैंडीकैप थे उनको फोन बैंकिंग की रिक्शा दिलवाई, सबको दिलवा दी है। आज तुम चांदनी चौक के चलो वीडियो बना, आप वीडियो इंटरव्यू ले रहे, चांदनी चौक का दिखा रहे हो मॉल कैसा है। चोर सारे काम धंधे यहीं पे होते हैं सारे। ये रिक्शा वाले, तुम अभी 1 घंटा रुक जाओ, कोई शराब पी के बोलेगा, लेडी से बदतमीजी से बोलेगा, हम ही संभालते। जब पुलिस वाले खड़े, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? जी, मेरा नाम परवेज है। यही के रहने वाले हैं? जी, मैं ये नई दिल्ली के रहने वाला हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। क्यों? मोदी सरकार क्यों नहीं? बिल्कुल ही है जी, पब्लिक के बिल्कुल सही नहीं है। कौन ऐसे काम है जो पब्लिक के हित में उन्होंने नहीं किए? कोई ऐसा काम नहीं जो पब्लिक के हित में किया हो उन्होंने। एक भी ऐसा काम नहीं है, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो मोदी जी ने पब्लिक के हक में किया हो। कई तरह की पॉलिसियाँ लाई युवाओं के लिए, कई तरह की पॉलिसियाँ बात करें तो सीईटी से लेके एनईपी से लेकर के तमाम कई पॉलिसियाँ भी लाई। सर, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो मोदी जी ने पब्लिक के लिए लाया हो और पब्लिक जनता उससे खुश हो। आज महंगाई इतनी चरम छू रही है, आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, आए दिन महंगाई बढ़ रही है। इन मुद्दे पर कोई ऐसी बातें नहीं होती है। अब जो बेचारे कम कमाने वाले हैं, जो जिनकी कम तनख्वाह है, वो कैसे चलाएंगे। अब जो उनके बैठे हुए सरकार में वो तो चला लेंगे, लेकिन यहाँ तो हिंदुस्तान में 125 करोड़ 150 करोड़ जनता जो है, उसमें से 90% तो ऐसे ही बेरोजगारी बैठे हुए हैं। उनके पास काम। चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा बनेगी। जी, बेशक बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे बनेंगे चुनाव में, और प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी।
राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपको क्या लगता है ये बेरोजगारी दर, रोजगार, ऐसी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो? बिल्कुल बिल्कुल जी। ये मैंने जब से मेरी 40 साल की उम्र हो गई और मैं 40 साल में ये देखा हूँ, जब भी कांग्रेस आई है सत्ता के अंदर, वो देश बेहतर चला केंद्र के अंदर। इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात किया जाए तो ब्रिटेन को पछाड़कर अभी देश हमारा 5वें नंबर पे पहुंचा। इस मामले में आपका क्या कहना है? ये सब तो बेहतर, ये तो सब बेहतर है। अब मान के चलिए हर चीज़ बेहतर होगी और हमारे देश का इकॉनमी सही नहीं होगा, हमारे देश में रोज़गार नहीं होंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना, हमारे देश में रोज़गार होनी चाहिए, नौजवान को काम मिलने चाहिए। जब नौजवान बेरोज़गार होंगे तो जाहिर सी बात है क्राइम बढ़ेंगे, और क्राइम हो रहे हैं, आज खुलेआम क्राइम हो रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसे देखना चाहते हैं? हम तो देखना चाहते हैं केजरीवाल को। अभी तो मौजूदा पार्टी की बात करें तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तक प्राप्त नहीं है, ऐसे में आप एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्हें कैसे देख सकते हैं? नहीं, वो क्योंकि वो काम बढ़िया करता है ना, उसने दिल्ली कौन में कौन से काम उन्होंने बढ़िया किया? उसने दिल्ली में रोड बनवा दिया बढ़िया, फ्री पानी मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रहा है। जो फ्री पानी मिल रहा है उसकी क्वालिटी आपने देखी है, कितना गंदा पानी आता है, समय से पानी नहीं आता है। तो हम लोग लोग देख रहे समय से पानी आ रहा है हम लोगों का। कुछ ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहाँ पानी तक नहीं पहुँचता, लोगों का बुरा हाल हो चुका है। ये तो पता नहीं, लेकिन हम लोगों को पानी तो आ रहा है। सरकारी स्कूल की बात करें तो कुछ स्कूलों को छोड़कर बाकी स्कूल में टीचर तक अवेलेबल नहीं है और बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है। शिक्षा की बात बोल रहा तो शिक्षा बहुत बढ़िया हो रहा है, हमारे मोहल्ला में जो हो रहा है शिक्षा बढ़िया हो रहा है। लेकिन तमाम स्कूलों की बात करें, एवरेज देखें तो मतलब वैसी स्थिति नहीं है। अब ये तो पता नहीं, जो हमारे इलाके की बात हम तो वही बात करेंगे। अच्छा, मौजूदा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके किन कामों से आप खफा हैं जिसकी वजह से उन्हें वोट नहीं देना चाहते? सबसे खबर तो नोटबंदी है। नोटबंदी में जो हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। इसके पीछे का कारण क्या है? राहुल गांधी ही क्यों? मैं राहुल गांधी के अलावा और क्यों कोई दूसरा क्यों? मौजूदा जो गवर्नमेंट है मोदी सरकार, उनके किन कामों से आप खफा हैं जिसकी वजह से उन्हें वोट नहीं देना चाहते? पूरे हिंदुस्तान को पता है, जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई, सरेंडर, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है। मतलब इसमें गलती क्या है? नहीं, मेरे को बताओ। आप दिल्ली के अंदर जो विधवाएं हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, जो 60 साल के हैं उनको पेंशन नहीं आ रही, जबकि दिल्ली सरकार को देनी चाहिए और केंद्र सरकार को देनी चाहिए, दोनों सरकारें नहीं दे रही। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली के अंदर सबको पेंशन मिलती थी और दिल्ली के अंदर काम होते थे। केजरीवाल ने सिवाय स्कूल पे पेंट के और कुछ काम नहीं किया है। कोई इसने नया स्कूल नहीं बनाया है, कोई नया पुल नहीं बनाया है, शीला जी ने सारे पुल बनाए हैं। मतलब बात किया जाता है, अभी कुछ दिनों पहले टॉप इंडिया स्कूल की रैंकिंग भी आई है जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट के 2 स्कूल ने टॉप भी किया है। इस मामले में आपका क्या कहना है? आप दिल्ली सरकार के अंदर जितने विधायक हैं, आप मुझे एक विधायक का नाम बताओ जो कॉर्पोरेशन स्कूल के अंदर पढ़ता है, दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ता है। कोई नहीं। ऐसा क्यों? तो मतलब स्कूल ख़राब है तभी नहीं पढ़ते? जो शिक्षा की व्यवस्था है, लोगों का यही कहना है कि अच्छी प्रकार से उसमें शिक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। एक शिक्षा अच्छी नहीं दी जाती। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हम कौन सा कोर्स लेंगे बताइएगा आप मेरे को? साइंस लेंगे ना। बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, दिल्ली सरकार के अंदर ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें साइंस पढ़ाई जाती है? साइंस तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई ही जाती है, जितने भी जो सीबीएसई का पैटर्न है वो साइंस पढ़ाई जाती है गवर्नमेंट स्कूल में। कोई परेशानी की बात नहीं है, साइंस एज अ सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाया जाता है। नहीं, दिल्ली सरकार के जो स्कूल है वहाँ पे साइंस नहीं पढ़ाई जाती। बिल्कुल पढ़ाई जाती है सर। सर आप मुझे बताओ कौन से स्कूल में पढ़ाई जाती है? किस स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है ये बताओ? दिल्ली सरकार के किसी स्कूल का आप मुझे नाम बता दीजिए ना। मेरे पास से कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं 9th स्टैंडर्ड के दिल्ली गवर्नमेंट के, जिनके पास साइंस एज अ सब्जेक्ट है। सर मैं रोज डिबेट देखता हूँ, डिबेट के अंदर रोज बहस होती है, वो पूछते हैं आप मुझे स्कूल बताइए कि कौन से स्कूल के अंदर साइंस पढ़ाई जाती है। बट ग्राउंड लेवल पे बात करें तो एज अ साइंस उनके पास सब्जेक्ट है। चलिए कुछ और मुद्दों पे बात करते हैं। सर, रोजगार एक बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। हाँ जी। इस पर क्या कहना है आपका? रोजगार है ही नहीं। रोजगार पढ़ लिख करके आदमी, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। कौन सी सरकार ऐसी, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, जिन्होंने दिल्ली के अंदर लोगों को नौकरियां दी हैं? अगर दिल्ली पुलिस में भी नौकरी निकलती है तो हरियाणा से भर्ती होती है। दिल्ली पुलिस के अंदर दिल्ली का आदमी नहीं मिलेगा आपको, इक्का दुक्का आदमी होगा।
बाकी सारी स्टेट ऐसी हैं कि आप कहीं नौकरी कर लो। दिल्ली सरकार है, दिल्ली में ऐसा है कि बस बाहर के बच्चे आते हैं उनको नौकरी मिलती, दिल्ली के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। आपका नाम? कैलाश गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। 2024 लोकसभा चुनाव में किसे प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? सब मोदी को देखना चाहते हैं बस। जो मौजूदा सरकार है उनके किन किन कामों से आप खुश हैं जिसकी वजह से उन्हें वोट देना चाहते हैं? सर उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा, खूब अच्छा करा उन्होंने, मोदी ने। किस तरह के काम? जैसे कि आप वैक्सीन कोरोना काल से लेकर दवाई ववाई सब दवाई से पूरा फुल। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बिल्कुल युवा वर्ग मतलब उनके पास रोजी रोटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे में आप फिर भी योगी मोदी जी को वोट देंगे? देंगे सर, वो सही है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। 2024 में किसे वोट देना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी आएंगे। आखिरकार क्यों? आएंगे? हमारे जब से आए हैं कितने बम ब्लास्ट हुआ। और रोजगार की बात है तो रोजगार लेने वाले तो करोड़ों आदमी जन्म लेते हैं, मगर देने वाले कितने जन्म होते हैं। वहाँ चाहिए 50 लोग और नौकरी के लिए लाखों रुपया, लाखों लोग फॉर्म भरे, तो नौकरी तो कोई सब। सरकार तो साफ साफ कह दिया है कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, आप खुद का रोजगार करो। तो इसमें दिक्कत क्या है? बेरोजगारी। अब महंगाई क्या? कांग्रेस था तो महंगाई नहीं था, कोई किसी को फ्री में कोई किसी को नहीं खिलाता है। कोई भी सरकार आएंगे मेहनत हमको करना ही पड़ेगा, सीधी बात। ये राजनीति है वो दूसरे को चलता रहेगा, और जो भी है ना नरेंद्र मोदी ही आएगा, इसलिए थोड़ा उससे खुश है। कौन कौन सा काम उन्होंने बेहतर किया जिसकी वजह से आप संतुष्ट हैं? आज बैंक में है, पॉलिसी दिया है, आपको नहीं है। आज बिजनेस करने के लिए लोन दे रहा है आपको। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसे देखना चाहेंगे? मोदी के अलावा कोई? क्यों मोदी ही क्यों? मोदी गवर्नमेंट से युवा वर्ग खास तौर पे काफ़ी खफा है, ऐसे में आपका क्या कहना? देखिए महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। महंगाई से लेकर के बेरोजगारी से लेकर के रोजगार एक बेहद गंभीर समस्या बनके इन बीते कुछ वर्षों में उभरी है। जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हर तरह का आदमी परेशान है इससे। बिजनेसमैन हो, लोकल काम करने वाला हो, व्यापारी हो, सब कोई परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आदमी का खाए का बचाए समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आप फिर भी मोदी सरकार को वोट देंगे? नहीं, उसके खिलाफ वोट करेंगे। कौन सी पार्टी को आप सत्ता में लाना चाहते हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस के तरफ से आप प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। ये तमाम जो समस्याएं हमारे देश में इन बीते कुछ वर्षों में उभरी है, क्या लगता है कांग्रेस के सत्ता में आने से उभर जाएगी? कांग्रेस की सरकार आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मैम नमस्कार। 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 आपका नाम? बर्नाली सेनगुप्ता। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में किसे वोट देना चाहेंगे? हम तो बीजेपी के ही वोट देना चाहेंगे, क्योंकि मोदी जी मेरा फेवरेट है, इसलिए मोदी जी को ही हम वोट देना चाहते हैं। हमेशा मोदी जी को ही वोट देता है और मोदी जी को ही वोट देना चाहती भी है। क्यों मैम? अगर महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, रोजगार एक बेहद गंभीर समस्या बनके इन बीते कुछ वर्षों में उभरी है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, फिर भी आप उन्हें वोट देना चाहते हैं? क्या करेंगे, हम तो शुरू से बीजेपी के ही वोट दे के आती है, इसलिए बीजेपी के ही हम चुनाव के लिए चुना है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। कहाँ के रहने वाले? मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। रामपुर। जैसा कि आपको भी पता होगा 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसे देखना चाहते हैं? हमारे जो फेवरेट हैं वो तो राहुल गांधी हैं, बिकॉज हमारा जो ख़ानदान है पूर्वजों से वो कांग्रेस को सपोर्ट करता आया है। उसका एक रीज़न है क्योंकि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है ना वो सबसे बेस्ट हैगी, क्योंकि वो जो गरीब तक मिडिल लोग जो होते हैं ना उनके लिए काम करती है कांग्रेस। क्या है वो किसान हो, मुद्दा हो, किसान के हित में सबसे ज़्यादा काम जो करती है वो कांग्रेस ही करती है। ये चीज़ इसकी वजह से हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देश का जब तक मिडिल क्लास तरक्की नहीं करेगा देश आगे बढ़ नहीं सकता है।